हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां से आज जो अपना ये लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश। इससे पहले जो है अपन ने पादपों में जनन के बारे में जो चैप्टर था उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप सभी क्या करना कि उस जो पीछे के क्वेश्चन है आंसर है उनको भी याद। यदि किसी बच्चे को कोई समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो साइंस से संबंधित या और किसी सब्जेक्ट से संबंधित, तो वो यहाँ आके पेरेंट्स के साथ आके स्कूल में संपर्क कर सकता है कि सर मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो आप इसको पहले सोल्व करवाइए। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि हम यहाँ आपको बारी बारी से बुला भी रहे हैं, 5-5, 10-10 बच्चे आपका डेली काम चेक कर रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं। तो आप सभी कल पे मत टालो कि अपन को कल बुलाएंगे तब अपन को याद करना है या हमारा टाइम आएगा तब अपन को तब याद कर लेंगे, सर बोलेंगे तब याद कर लेंगे। आप पहले ही उस चीज को या उस टॉपिक को पहले से ऑलरेडी याद करके रखो ताकि जब आपका नंबर आए ना तब आप जो भी टीचर आपसे जो भी सवाल पूछे आप उसका तुरंत आंसर दे सको कि सर मैंने इस लॉकडाउन में जो घर पे बैठ के मैंने ये आपकी वीडियो देख के मैंने ये सब कुछ तैयार किया है या मैंने इतना आपने याद किया है तो आप मेरे से सुन लो। बल्कि आप आके हमें बोलो, यदि हम नहीं भी सुनते हैं तो भी आप बोलो सर मेरे से एक बार सुन लो, आप मेरे को ये चैप्टर याद है। तो आपको कोई भी टीचर मना नहीं करेगा सुनने के लिए, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब अपन यहां से बात कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश जो होता है ना वो सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब है कि जो ये प्रकाश है ना ये बिल्कुल सीधी दिशा में जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्या कर दिया कि जैसे ये प्रकाश यहाँ से सीधा जा रहा है और यहाँ से रास्ता टेढ़ा है तो ऐसे मुड़ जाएगा, फिर बोलेगा चलो इस रास्ते से, चलो इस रास्ते से, फिर चलो इस रास्ते से, इस रास्ते से, ऐसे चल जाए। नहीं, प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब अपनी मंजिल की ओर बिल्कुल सीधा जाता है। तो आपको लिखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, कभी भी उल्टी दिशा या विपरीत दिशा में गमन नहीं करता है। ये बात जरूर है कि क्या हुआ कि मैंने एक ये कोई पाइप लिया, इस तरीके का कोई पाइप लिया है और इस तरीके के पाइप से मैंने क्या किया, यहां से टॉर्च लगाई है। क्या किया मैंने, यहां से टॉर्च लगा दी मैंने, ये मान लो ये टॉर्च थी, ये टॉर्च यहां से लगा दी मैंने और यहां से क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति इसे देख रहा है। ये इसकी किसी व्यक्ति की आंखें हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति इसे देख रहा है। तो यहां उसको हल्का सा उजाला जरूर दिख सकता है। वो कैसे दिख सकता है कि मान लो कि ये जो प्रकाश आ रहा है लाइट से, ये प्रकाश क्या कर रहा है, इस सीधी रेखा में गमन कर रहा है। क्या कर रहा है, सीधी रेखा में गमन कर रहा है और सीधी रेखा में गमन करने के बाद में ये यहां से टकरा गया, इस वाले बिंदु से क्या हो गया, ये टकरा गया और टकराने के बाद में ये क्या हो गया, फैल गया है, यहां इस तरीके से फैल गया है। फैल गया ये प्रकाश और प्रकाश फैल जाने के बाद में अब ये यहां आ रहा है, मतलब उसका फैला हुआ प्रकाश आ रहा है, लेकिन जो वास्तविक जो प्रकाश यहां था वो प्रकाश अब यहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां आपने बात कर ली किसकी, प्रकाश क्या सीधी रेखा में गमन करता है। हाँ बिल्कुल, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। अब इससे आगे का जो अपना दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, प्रकाश का परावर्तन।
को पता है कि परावर्तन क्या होता है। वैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, कि मान लो कि ये दो माध्यम का मतलब है इस वाले एरिया में हवाई हवा भरी हुई है, इस वाले माध्यम में कोई पानी भरा हुआ है। ये मान लिया कि इस वाले नीचे जो है इस जगह पे पानी भरा हुआ है और ये खाली जगह है जहां हवाई हवा है, जैसे ये अपना कमरा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, मतलब हवा वाले माध्यम के बीच में और पानी वाले माध्यम के बीच में जो ये संरचना लगी हुई है, इसे अपन दर्पण कहेंगे। क्या कहते हैं? दर्पण, मतलब कांच। ये अपन कांच की बात करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? कांच। अब ये है सूर्य, इधर क्या है? सूर्य है, और सूर्य क्या कर रहा है? अपनी रोशनी देगा। तो यहां से एक सूर्य की किरणें आएगी, क्या आएगी? यहां से सूर्य की किरणें आएगी और इस कांच से टकराएगी और टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी, मतलब वापस क्या हो गया? उधर ही चलेगी, ऊपर ही चली गई। जैसे अभी अपन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आपने सभी ने शैतानी की होगी कि एक कांच लेते थे और उस कांच को क्या करते थे कि जैसे प्रकाश मिल रहा है सूर्य का, वो प्रकाश के बाद में उस कांच को ऐसे करके और किसी दूसरे व्यक्ति के आंखों में उस प्रकाश को पहुंचाते थे। जैसे यहां से कोई प्रकाश आ रहा है और मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, ये मानो कि खिड़की से प्रकाश आ रहा है और इधर से मैं किसी दूसरे व्यक्ति पे डाल रहा हूँ उस प्रकाश को। तो वो क्या हो रहा था कि सूर्य का प्रकाश तो ये आ रहा है और इसको ये कांच क्या कर रहा है? यहां परावर्तित कर रहा है, मतलब भेज रहा है वापस। तो मैं बता देता हूं, जो आ रही है किरण, उस किरण को तो अपन कहते हैं आपतित किरण। उसको अपन क्या कहेंगे? आपतित किरण। कि ये किरण क्या कर रही है? सूर्य का प्रकाश यहां से आ रहा है और इस किरण को अपन कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको? अपन परावर्तित किरण कहेंगे। और इन दोनों के मध्य बिल्कुल बीचों बीच इस वाले लाइन को अपन कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? इस वाली लाइन को अपन अभिलंब कहेंगे। तो देखिए, आपतित किरण क्या बोल रहे हैं अपन? ये आपतित किरण। तो आपको यहां टॉपिक इस प्रकार के परावर्तन में क्या डालना है? टॉपिक डालना है। क्या डालोगे आप? आपतित किरण। तो इसमें आपको लिखना है सूर्य से दर्पण की तरफ आने वाली किरण को। क्या लिखोगे? सूर्य से दर्पण की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ये तो हो गई। अपन ने किसकी बात की है? आपतित किरण के बारे में अपन ने बात करी। अब दूसरी जो है अपनी क्या है? परावर्तित किरण। तो अपन क्या करेंगे? इस परावर्तित किरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं परावर्तित किरण की परिभाषा लिखूंगी यहां से। तो क्या लिखूंगा? दर्पण से टकराकर दूर जाने वाली किरण को अपन क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो यहां से अपन लिख देते हैं परावर्तित किरण। दर्पण से टकराकर दूर जाने वाली किरण को
किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बात किसकी, परावर्तित किरण के बारे में अपने यहां बात कर ली। अब देखिए आपको ये बात करनी है अब अभिलंब की। तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच में स्थित बिंदु को अपन क्या कहेंगे, अभिलंब बिंदु कहेंगे। तो अब यहां से अपन किसकी परिभाषा देंगे, अभिलंब की। तो यहां आपको लिखना है अभिलंब, और अभिलंब में आपको लिखना है परावर्तित किरण व परावर्तित किरण के बीच स्थित बिंदु को अभिलंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों किरणों के मध्य उपस्थित बिंदु को अपन क्या कहते हैं, अभिलंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, अभिलंब बिंदु के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन पूरे प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे, मतलब परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन के बारे में, एक माध्यम से आने वाली किरण दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ मतलब दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन का जो ये मतलब परिभाषा है, इसको लिखने के बाद में आप सभी को ये डायग्राम भी बनाना है। तो क्या लिखोगे, यहां से आप कांच लिख लेना, ये कांच दर्पण जिसे बोलते हैं। तो आप लिखना एक माध्यम से आने वाली किरण दूसरे माध्यम के परावर्तक फर्स्ट से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रकाश के परावर्तन की। आपको इस मतलब परिभाषा को लिखने के बाद में आपको ये डायग्राम बनाना है और फिर इसको एक बार इस वीडियो को दोबारा अच्छी तरीके से देखना है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके नियमों की बात करेंगे जो अगले वीडियो में